हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बहुत ही खास माना गया है। ये कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, इसको सफला एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक सफला एकादशी का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कार्य सफल होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना और व्रत उपवास किया जाता है। पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य को सफल बनाने वाली मानी गई है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और इस दिन कार्य में सिद्धि प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सफला एकादशी बहुत ही खास है हिंदू धर्म में और इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे श्री हरि को परम प्रिय होते हैं। सफला एकादशी सफल करने वाली होती हैं, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको जीवन में हर कार्य में सफल होना है तो इस एकादशी के दिन विधिवत रूप से आपको शास्त्र सम्मत व्रत रखना चाहिए। सफला एकादशी व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने और श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री हरि के साथ ही देवी लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं और धन समृद्धि बढ़ती रहती है। इसका व्रत रखने से लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति जो भी साधक एकादशी का व्रत करता है, वह जीवन के सभी कष्टों से दूर रहता है, सभी संकट दूर होते हैं और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 दिसंबर, यानी कि 29 दिसंबर की शाम के 4:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 दिसंबर शाम के 1:40 पर। सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 31 दिसंबर प्रातःकाल 7:04 से 9:18 तक। आइए अब जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी के अच्युतम रूप का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरा दिन व्रत करें। सबसे पहले घर के पूजा स्थल को शुद्ध करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में भगवान विष्णु को तिलक करके धूप दीप जलाएं और उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी के पत्ते, पान, सुपारी, नारियल अर्पित करें। इसके बाद सफला एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या सुनें, फिर आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का
पारण करके ब्राह्मणों को भोजन करा के व्रत संपन्न करें। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार सफला एकादशी व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि सफला एकादशी के व्रत के जो देवता हैं वो श्री नारायण हैं। जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो जातक के भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को दूर करके उसे कार्यों में सफलता दिलाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, या फिर आप ओम नमो नारायणाय। इन मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने पर श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि साल में आने वाली सभी बड़े एकादशी व्रतों में सफला एकादशी बहुत ही खास होती है। यह दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर कार्यों में विजय हासिल करने के लिए शुभ होता है। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पौष मास के सफल एकादशी के दिन किए जाने वाले वे उपाय कौन से हैं। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन किसी कृष्ण मंदिर में शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाकर पीले फूलों की माला अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध और केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं या खीर का भोग लगाएं। इस भोग में आप तुलसी के पत्ते जरूर डालें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी की शाम को तुलसी के पास आप शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। दोस्तों, अब मैं एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी पूजा विधि क्या है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर, हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं और विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस
एकादशी की कथा को ध्यान से सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन और बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को वो अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, लेकिन राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वे वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ये कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो नहीं करते हैं, पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को, इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें
और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव।